ये कहानी एक शहर की है जहाँ के किंग और क्वीन दोनों मोर हैं। यहाँ के लोग हमेशा खुश रहते हैं। फेस्टिवल के दिन उन्होंने पटाखे बनाए और उन्हें जलाकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। सब लोग पटाखों से खुश थे, लेकिन किंग और क्वीन के बेटे शैन ने उन्हें गलत तरीकों से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। किंग और क्वीन ने उसे गलत काम करने से मना भी किया, मगर जब उसने एक नहीं सुनी तो उन्होंने एक ऐसे इंसान को बुलाया जो कि लोगों का फ्यूचर देख सकता था। उसने कहा कि अगर शैन ने ये काम ना छोड़े तो उन्हें एक वॉरियर आकर खत्म कर देगा। उसने कहा कि वो व्हाइट और ब्लैक होगा। शैन को ये सुनकर गुस्सा आ गया। ये जानते ही कि सिर्फ व्हाइट और ब्लैक पांडा होते हैं, उसने अपने शहर में सब पांडास को मार दिया। लेकिन ये अच्छी बात नहीं थी, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसे शहर से बाहर निकाल दिया। शैन गुस्से में कहकर गया कि आप सब देखना, मैं अपना बदला लेने जरूर आऊंगा। शैन ने शहर से बाहर निकलने के बाद बड़े वेपन्स बनाना शुरू कर दिए, जिनके जरिए वो जंग कर सकता था। जिसके बाद कहानी का मेन कैरेक्टर पांडा दिखाया जाता है, जो एक कुंग-फू वॉरियर है। वो अपने मास्टर के साथ है और उसके मास्टर उसे अपने अंदर का सुकून ढूंढने के लिए कह रहे थे। इससे वो एक अच्छा वॉरियर बन सकता है। तब यहाँ पांडा के साथी आकर बताते हैं कि गांव में बहुत से वुल्फ मेटल चुराने के लिए आए हैं। पांडा अपने गांव को बचाने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन सारे वुल्फ से लड़ने लगता है। सब वुल्फ को मारकर वो अब एक आखिरी वुल्फ को मारने ही वाला था कि तभी वो वुल्फ के हाथ पर एक निशान देखता है, जो उसे पुरानी यादों की याद दिलाता है। इस निशान की वजह से पांडा अपनी माँ को याद करता है, क्योंकि वो अपनी ख्याली दुनिया में चला गया था और लड़ाई से ध्यान उसका हट गया था, इसलिए वो लोग हार गए थे। अब पांडा को अपनी पुरानी जिंदगी का सच पता लगाना था, इसीलिए वो अपने पिता के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, जिससे उसे मालूम होता है कि वो उसके असल डैड नहीं है, बल्कि बचपन में उन्हें पांडा एक टोकरी में मिला था। ये सुनकर वो उदास हो गया और उसने सोचा कि असल में मैं कहाँ से आया हूँ। शहर का मंजर दिखाया जाता है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, और शैन किंग और क्वीन का बेटा वापस आ गया था। अपने बड़े वेपन से उसने शहर में तबाही मचा दी थी। ये बात जब पांडा के मास्टर को पता चलती है तो वो पांडा के साथ साथ अपने सारे स्टूडेंट्स को उस शहर में जाकर उस बुरे शैन से सब लोगों को बचाने का कहते हैं। सब लोग शहर के लिए निकलते हैं और रास्ते में पांडा परेशान नजर आता है। उसके साथी उससे पूछते हैं कि तुम्हारी टेंशन की वजह क्या है। वो बताता है कि जिस इंसान के साथ मैं रह रहा था वो मेरा असली पिता नहीं है। लेकिन ये बात इतनी अहम नहीं थी। अहम तो ये थी कि वो एक खतरनाक दुश्मन के साथ लड़ने के लिए शहर जा रही है। कैसे वो उस दुश्मन को हरा सकती थी, वो इस पर बात करते हैं और पहले उसकी वेपन को तबाह करने का फैसला करते हैं। शैन को अपना फ्यूचर बताने के लिए कोई इंसान मिलता है और वो बताता है कि एक व्हाइट और ब्लैक जानवर वॉरियर उसे खत्म करेगा, मगर शैन गुस्से में आता है और कहता है नॉनसेंस, मैंने सब उन जानवरों का खात्मा कर दिया है। कोई ब्लैक और व्हाइट जानवर नहीं बचा जो मुझे हरा सके। मगर उसे ये नहीं पता था कि उसके शहर में कोई जानवर नहीं बचा, मगर ऐसा जानवर दूसरे शहर से उसके शहर आया है। वो सब एक जेल में पहुंचते हैं, जहां वो एक ड्रैगन सूट में छुपते हैं और रास्ते में सब सिपाहियों का खात्मा करते हैं। वो जेल में दो और कुंग-फू वॉरियर से मिलते हैं। पांडा और उसके साथी उन वॉरियर्स की मदद लेना चाहते हैं, मगर उन्होंने मना कर दिया कि चाहे हम कितने भी ताकतवर हो जाएं, हमारा दुश्मन शैन हमसे ज्यादा ताकतवर है। शैन के साथियों को भी खबर मिलती है कि कोई आया है जो शैन को खत्म करना चाहता है। वो जेल में आते हैं उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन पांडा सबको हरा देता है और एक वुल्फ का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ भेड़ियों की फौज थी जो शैन की ही थी, लेकिन इस फौज से लड़ना मुमकिन नहीं था। समझदारी इसी में थी कि वो खुद को उनके हवाले कर दें और फिर उन्हें अपने दुश्मन शैन के सामने ले जाया गया। उन्हें देखते ही शैन उन्हें खत्म करने का हुक्म देता है, मगर इससे पहले कि शैन की फौज कुछ कर सकती, पांडा के साथी लड़ाई शुरू कर देते हैं। वो सब मिलकर सिपाहियों का खात्मा करते हैं और पांडा बुरे शैन के साथ लड़ रहा था। अजीब बात ये थी कि शैन के साथ लड़ने के बाद पांडा उसे छोड़ देता है, क्योंकि उसे अपनी पुरानी यादें फिर से याद आती हैं। इस बात का फायदा उठाकर उसका दुश्मन वहाँ से भाग जाता है और उसके साथी उसे कहते हैं कि तुमने उसे क्यों नहीं मारा, जबकि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने था और तुम उसे आसानी से खत्म कर सकते थे। पांडा के पास कोई जवाब नहीं था और अब शैन वहाँ पहुँचा जहाँ उसने बहुत सारे हथियार बना के रखे थे। वो उन वेपन्स की मदद से पांडा के सारे साथियों को मारने की कोशिश करता है, मगर पांडा और उसके साथी उससे बचकर जेल में पहुँचते हैं, जहाँ वो शैन के शहर के कुंग-फू वॉरियर से मिलते हैं। इस जगह पांडा अपने साथियों को बताता है कि वो शैन के साथ नहीं लड़ सका, क्योंकि उसे देखते ही मुझे अपनी पुरानी यादें याद आती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीजें उससे जुड़ी हुई हैं जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में देखी हैं। ये सुनकर उसके साथी कहते हैं ठीक है, फिर तुम यहीं पर रहो और हम शैन के साथ लड़ने चले जाते हैं। जबकि शैन अपनी बिल्डिंग में वेपन्स बनाने में बिजी
बिजी था। इसी दौरान पांडा, जो कभी किसी की नहीं सुनता, शेन के साथ लड़ने आ जाता है और उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। पांडा एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां से वो आग में गिरकर मर सकता था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और रस्सी की मदद से तुरंत ऊपर आ जाता है और फिर से शेन के सामने होता है। वो कहता है, पांडा तुम बदनसीब हो, तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हें छोड़ दिया था। ये सुनकर पांडा महसूस करता है कि शायद शेन उसकी जिंदगी के बारे में कुछ जानता है और वो उसे पूछता है, तुम्हें क्या पता है? लेकिन शेन कुछ नहीं बताता क्योंकि ये सिर्फ पांडा को फंसाने की उसकी चाल थी। वो पांडा पर हमला करता है और पांडा जख्मी होकर रिवर में गिर जाता है। यहाँ शेन की साथी, जो हमेशा उसका फ्यूचर बताती है, पांडा की मदद करती है, मगर जब पांडा उठता है तो वो पूछता है, ये जगह कौन सी है और तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? वो पांडा को बताती है कि ये तुम्हारा बचपन का घर है जहाँ पर तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे। वो पांडा को बताती है कि शेन ने तुम्हारे पेरेंट्स समेत सब पांडा जानवरों का खात्मा कर दिया था। तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक लकड़ी के डब्बे में रख दिया था। ये सुनकर पांडा में पावर भर आती है, आग बगोला भी हो गया और वो शायद अब कभी भी शेन को माफ नहीं करेगा। अब पांडा एक नया पांडा बन गया था जो अपने अंदर की शांति पा चुका था। जैसा कि हम जानते हैं कि पांडा की मास्टर ने उसे कहा था कि अपने अंदर की शांति ढूंढो, ये तुम्हें एक अच्छा वॉरियर बनाएगी। अब ये हो चुका है। पांडा हवा में उड़ता हुआ अपने साथियों को शेन से बचाता है और अपनी टीम के साथ मिलकर लड़ता है। पांडा की मास्टर भी ये देखकर कि पांडा और उसकी टीम मुसीबत में है, वो दूसरी मास्टर्स के साथ पांडा की मदद के लिए आते हैं। अब सब शेन की फौज के साथ लड़ रहे थे, लेकिन शेन खुद को हारते हुए देखकर उन पर क्रैकर्स का हमला करता है जो लोगों ने सेलिब्रेशन के लिए बनाई थी। ये हमला पांडा पर था, लेकिन अगर पांडा मर जाता तो सब कुछ कौन संभालता? पांडा की साथी टाइग्रेस इस हमले को रोकती है। इससे पांडा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके अंदर की शांति ने उसे वो सब कुछ सिखाया जो सिर्फ एक मास्टर जानता है। वो पानी पर खड़ा होकर लड़ता है। इस दौरान शेन उस पर दोबारा हमला करता है, लेकिन इस बार पांडा बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया था और उस हमले को रोककर शेन की कश्ती पर वापस भेजता है। इस वजह से शेन की कश्ती जल जाती है और अब शेन पांडा के साथ लड़ने आता है। दो वॉरियर्स के दरमियान जोरदार लड़ाई दिखाई जाती है। शेन अपने परों से छुरियां निकालकर पांडा पर हमला कर रहा था, लेकिन पांडा ने सारी छुरियां एक लकड़ी पर इकट्ठा कर ली। शेन पांडा के साथ अपनी बड़ी हथियार से लड़ता है, लेकिन बदकिस्मती से ये लड़ाई उसके खिलाफ जाती है और उसकी कश्ती का एक हिस्सा टूटकर उससे टकरा जाता है। आखिर में शेन मर जाता है और पांडा जीत जाता है। इसलिए सब खुश थे, वो लोग भी जिनका शहर पांडा ने बचा लिया था। पांडा की मास्टर भी उससे बहुत खुश होते हैं। वो अपने पिता को खुशी से बताता है कि मैंने पता लगाया है कि मैं कैसे आप तक आया, लेकिन जो कुछ भी हो आप मेरे असली डैड हैं। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। इस पर उसके डैड खुश हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। दूसरी तरफ एक जगह दिखाई जाती है जहाँ बहुत सारे पांडा शांति से रहते हैं जो शेन से छिप कर रह रहे थे। उनमें से एक हमारे हीरो पांडा के डैड भी थे, जो ये जानकर बहुत खुश होते हैं कि मेरा बेटा अभी भी जिंदा है। और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है।